लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अभी तक जम्मू कश्मीर सरकार के बनाए हुए बिजनेस रूल्स पर मुहर नहीं लगाई है। 7 मार्च 2025 को एक खबर आती है और कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने बिजनेस रूल्स बनाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को भेज दिए। स्ट्रेट लाइन पर हमने एक्सक्लूसिवली आपको बताया कि जम्मू कश्मीर के नए बिजनेस रूल्स में सरकार ने क्या कुछ रखा है। हालांकि इन्हीं बिजनेस रूल्स को लेकर जब मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो पिछले 15-20 दिन से बिजनेस रूल्स यहां पर घूम रहे हैं, हमने तो पढ़ भी लिया है सब कुछ। लेकिन उसके बाद जब मैंने मालूम किया तो मुझे पता चला कि 7 मार्च को ये बिजनेस रूल्स, ट्रांजिशनल बिजनेस रूल्स की कॉपी जो है ऑफिशियली लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर को भेज दी गई है। अब मार्च का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक ट्रांजिशनल बिजनेस रूल्स पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की मुहर नहीं लगी है। सूत्र ये बताते हैं और जम्मू कश्मीर सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री ने यह कहा कि रूल्स जो हैं वो दिल्ली भेजे गए हैं और केंद्रीय गृह मंत्रालय इन रूल्स को देख रहा है और जब उनकी स्वीकृति यानी जब उनका अप्रूवल मिलेगा, उनके अप्रूवल के बाद गवर्नर भी इस पर अपनी मुहर लगाएंगे। लेकिन जब हमने जानकार सूत्रों से मालूम करने की कोशिश की कि क्या वाकई इस पूरे प्रोसेस में गृह मंत्रालय इन्वॉल्व है, तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा रूल्स लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के दफ्तर के पास हैं, वो उनको स्टडी कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन का कानून है, उस कानून के जो प्रावधान है, क्या रूल्स उन प्रावधानों के एन मुताबिक हैं या नहीं है, उसे स्टडी किया जा रहा है। और उसके अलावा जो ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स साल 2019 में आए थे, क्या उन ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल से कितनी डेविएशन है और जो डेविएशन है क्या जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसकी इजाजत देता है या नहीं देता है, इन तमाम चीजों को एनालाइज किया जा रहा है। जब ये एनालिसिस मुकम्मल हो जाएगा और जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को, सूत्र ये बताते हैं, लगेगा कि हां जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और उसके अलावा ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स 2019 उसमें जो कुछ था ये रूल्स उससे ज्यादा डिविएट नहीं करते और इन रूल्स में वाकई ही जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के पास केवल इतनी ताकतें हैं कि वो रिकमेंड कर सकते हैं और अभी भी तमाम चीजों के ऊपर सील ऑफ अप्रूवल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही होगा। अगर वो ये कंक्लूड कर गए तो जम्मू कश्मीर के ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स जो जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाकर भेजे हैं उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर के अप्रूवल मिलेगा और उसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार जो है उन ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स के आने के बाद 4 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू करेगी, जिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में चीफ सेक्रेटरी की पावरें, चीफ मिनिस्टर, मंत्रियों की पावरें, उन्हें डिफाइन किया जाएगा और उनके डिफाइन होने के बाद जो फाइलें सिविल सचिवालय में रुकी पड़ी हैं उन फाइलों पर दस्तखत होने शुरू हो जाएंगे। तो खबर यह है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने जो ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स बनाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को भेजे थे, उन ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स को स्टडी किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि क्या वो जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स हैं, क्या वो बिल्कुल उन कानूनों, जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो मैंडेट है उस मैंडेट के मुताबिक ये रूल्स हैं या कहीं पर वो मैंडेट को वायलेट करते हैं। अगर किसी भी जगह उन्हें नजर आएगा कि ये मैंडेट को वायलेट करते हैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ये इख्तियार रखते हैं कि वो अमेंड करके रूलों को, उसके अंदर जो तब्दीलियां वो खुद चाहते हैं वो करवा के दोबारा से कैबिनेट को भेज सकते हैं और कैबिनेट एक बार जब दोबारा से उन रूल्स को देखेगी और अगर कैबिनेट को लगता है कि जो एलजी ने इसके अंदर संशोधन किए हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, तो कैबिनेट वापस उन रूल्स को भेजेगी और उसके फौरन बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर उन रूल्स को नोटिफाई करेंगे। तो जब तक ट्रांजैक्शनल बिजनेस रूल्स नहीं आते तब तक जैसे सरकार का कामकाज अभी ठप पड़ा हुआ है, ठप पड़ा रहे।